देखिए, तो पिछले क्लास में आवेश का बंटवारा पढ़ रहे थे और बंटवारा में हम लोग देखे थे कि लाइन पर बांट दिए थे, सतह पर भी बांट दिए थे, आयतन में बांटना बाकी था। होमवर्क लगाए थे, उम्मीद है आप लोग बांटे होंगे। सब लोग बांट लिया है? हाथ उठाइए। और कुछ लोग से नहीं बटा है ना। आइए देखिए, जिसको जिसको से बट गया अति सुंदर बात है, जिसको जिसको से नहीं बटा बहुत सुंदर खूबसूरत बात है ना। आइए हम बांटते अपन अपन मैच कीजिएगा ना। तो टॉपिक था होमवर्क का आयतन आवेश वितरण से आप क्या समझते हैं? आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला कीजिएगा कुछ अता पता नहीं चलेगा, समझ में भी नहीं आएगा और बार बार हमको यही कहना पड़ेगा ये हल्ला मत कीजिए, तुम्हारा पढ़ाऊँ में मन नहीं लगेगा ना। इसलिए चुपचाप ध्यान से पढ़िए, लिखिए, समझिए। उसके बाद दिन भर तो हल्ला कर ही रहा है, दिन भर हल्ला कर ही रहिएगा। तो देखिए, आयतन आवेश वितरण हम लोग पढ़े थे। रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश कोई रेखा पर एक समान वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सरफेस पृष्ठ आवेश वितरण पढ़े कि जब आवेश किसी सतह पर एक समान वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो आयतन आवेश वितरण का अलग से आएगा, वही रहेगा कि जब आवेश किसी आयतन में एक समान वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते। तो शुभ काम में देरी, जो नहीं लिखे हैं लिख लो। जब आवेश किसी आयतन में एक समान वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते। कितना आसान है, एक नंबर हो गया। अब एग्जाम्पल लगाना है तो एगो आयतन बना दो, बल्टी बना दो। बल्टी बनाना आसान काम है क्योंकि रोज दिन तो बल्टी देखिए रहे। देखो बन गया बल्टी, और बल्टी में भर दो आवेश। मान लो क्यू आवेश, इसमें प्लस 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 भर दो। टोटल आयतन कितना हो गया? भी। यानी भी आयतन में कितना आवेश गया है? क्यू। तो एक आयतन में कितना आवेश जाएगा? क्यू बटा भी नहीं जाएगा, घनत्व हो जाएगा। यानी हम बार बार बोलते हैं घनत्व क्या होता है? तो प्रति एकांक में जो आवेश रहेगा। अब रेखीय आवेश घनत्व है तो प्रति एकांक लंबाई में, पृष्ठ आवेश घनत्व है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, आयतन आवेश घनत्व पूछेगा तो प्रति एकांक आयतन में। चलो अगर टॉपिक आपको लग गया एग्जाम में कि आयतन आवेश घनत्व क्या है, तो बस वही हो जाएगा कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित या वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश कहते। यानी प्रति एकांक आयतन में देखना है, यानी एक आयतन में देखना है ना। तो ध्यान से देखो कि चूंकि भी आयतन में कितना आवेश गया है? क्यू। भी आयतन में कितना आवेश गया है? क्यू। तो एक आयतन में भाई कम ही ना जाएगा, कम के लिए भागा हो जाएगा क्यू बटे। यही तो घनत्व हो गया। यानी कह सकते हैं, एक चीज छूट गया ना, आयतन आवेश घनत्व कौन थी? रो कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बटे। अगर इसका कोई मात्रक आपसे पूछ दे तो आवेश का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब है कि ना। यही से कहानी हो गई इसकी। तब तीनों को वितरण पढ़ना है, अपन अपन मैच कर लीजिए। जेकर मैच कर जाता है बढ़िया बात है, जेकर नहीं मैच करता है छापो। सही है सर। हाँ तो छापो।
चलिए तो आगे देखते हैं। 3 गो वितरण पढ़ना था, तीनों वितरण पढ़ लिए। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व। तो तीनों को थोड़ा सा मैंने कक्षा में लिख देते हैं। देखो 1 नंबर में पढ़े रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। दूसरा नंबर में पढ़े हम लोग पृष्ठ आवेश वितरण सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तीसरा नंबर में पढ़े हम लोग आयतन आवेश वितरण रो इक्वल टू क्यू बटे। ये 3 फार्मूला आप लोग के पास है, आप लोग के पास नहीं, सबके पास है ना। और तीनों को दिमाग में सेट करके रखना, क्योंकि अब जो हम लोग का टॉपिक लगने वाला है वो विद्युतीय क्षेत्र का ही लगेगा, लेकिन बिंदु आवेश के कारण नहीं, वितरित आवेश के कारण। अब रहेगा वितरित आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये था बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के कारण तीव्रता। हाँ, ये पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग विद्युतीय क्षेत्र पढ़े थे। अब जो पढ़ेंगे वो रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण विद्युतीय क्षेत्र। तो टॉपिक लगाएंगे आवेश के वितरण के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वितरित आवेश, वितरित आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। और देखो ये जो आपको हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इसमें से कुछ ही टॉपिक है जो आपको कोई बुक में मिलेगा, बाकी सारा कंसेप्ट खुद का निकाला हुआ है। कुछ ही कंसेप्ट, जैसे इसमें आपको मिलेगा अक्षीय अवस्था में तीव्रता, निरक्षीय अवस्था में तीव्रता, वो बिंदु आवेश के कारण ही है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे जब डाइपोल पढ़ाएंगे है ना। इसमें डायरेक्ट गॉस थ्योरम पढ़ाया जाता है और चादर के कारण तीव्रता आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको एक पढ़ा दिया जाएगा गोले के कारण तीव्रता और एक बेलनाकार सतह के कारण तीव्रता। ये 3 चीज मात्र आपके बुक में है। लेकिन पहले समझो कि आखिर चार्ज बटा हुआ रहेगा तो तीव्रता निकालेंगे कैसे, फिर कुछ के कारण बोलेगा आराम से निकाल लीजिएगा। तो पहले चार्ज को बांटते हैं। देखो वितरित आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो जैसे हम मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, एक हमारे पास इतना बड़ा तार है, यही मान लो कि हमारे पास एल लंबाई का क्या है एक तार, और इस पर क्यू आवेश को हम क्या किए बांट, क्यू आवेश को क्या किए। और कोई हमसे कहा कि बाबू यहाँ से ए डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, एक पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना। तो एक लड़का जानता है कि इतना दूर में आवेश है, अब एकरा से निकाले कि एकरा से निकाले कि एकरा से निकाले कि एकरा से निकाले, कंफ्यूजन है। तो क्या किया कि सेंटर में वो पॉइंट ले लिया और चल दिया यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा एल था, तो ये कितना आ जाएगा L/2। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा A प्लस L/2, यही ना होगा। डिस्टेंस निकालिए पटमनियो। आवेश कितना था Q, आवेश कितना था Q। इसने कहा किया बाबू E इक्वल टू फॉर्मूला होवे करता है KQ/R स्क्वायर, तो E का किया E इक्वल टू KQ बाई, अब R के जगह यहाँ पर A प्लस L/2 का स्क्वायर कर दिया। ये कभी भी सही होने वाला नहीं है। ये फार्मूला लगता है कब, जब आपके पास पॉइंट चार्ज हो तब,
आपके पास ही पॉइंट सबको आप यहाँ पे कैसे सेंटर पर कैसे रख दीजिएगा। ये सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला भूल जाओ कि सबका जो द्रव्यमान होता है सेंटर से निकाल लिया जाता है। ये फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट था, आप लोग को छूट गया था कोरोना के वजह से कम सिलेबस चला। तो सेंटर ऑफ मास होता है टॉपिक, इसमें सबका द्रव्यमान सेंटर से निकाल लिया जाता है। इसमें वैसा नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगाइएगा, गलती होगा। गलती इसलिए होगा क्योंकि आवेश सब में बिखरा हुआ है, सारे आवेश को आप सेंटर पर नहीं ले सकते हैं, तो गलती हो जाएगा। आपको सब आवेश इसके कारण पहले तीव्रता निकालना होगा, फिर इसके कारण, 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 और सबके कारण निकाल करके और सबको एक में क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, तब जाकर के टोटल तीव्रता आपको। तो यहाँ क्या को आवेश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को तीव्रता निकलेगा। 9 के लिए डिस्टेंस कुछ ना कुछ अलग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 9 बार काम करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। और अगर एग्जाम में इसको 20-25 को ऐसा बांट दिया था, 50-60 को बांट दिया था, चनवा में 3 घंटा लग जाएगा, कहानी हो जाएगा खत्म। 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 3 घंटा लग जाएगा। तो इसके लिए आपको सुविधा दिया है कैलकुलस ने, कैलकुलस जिसमें एक टर्म आता है इंटीग्रेशन। जो बहुत सारा जोड़ना हो ना, तो वहाँ इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। एक वो जोड़ निकाल करके और इंटीग्रेट कर दो कि कहाँ से कहाँ तक हमको जोड़ना है, सब एक के बार में हर आसमानी वो जोड़ देगा। तो ये फायदा होगा, देखो कैसे ना। तो सबसे पहले ऐसे काम ना करेंगे, गलती हो जाएगा आपको ना। ये ऐसे काम आपको सेंटर से लेना। आपको क्या करना है कि इसमें कहीं भी एक छोटा सा सतह काट लेना, इसमें कहीं भी एक छोटा सा सतह काट लेना। जैसे हम यहाँ पे काट लिए एक छोटा सा सतह, यहाँ पे हम काट लिए एक छोटा सा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यही काटिएगा, आपको जहाँ मन करेगा वहाँ काटिएगा, कोई आपत्ति नहीं है ना। जहाँ मन करेगा आप वहाँ पे काट सकते हैं। अब देखो छोटा सा सतह काटे हैं, तो एकरा में तनी सा आवेश भी होगा। कितना आवेश होगा, तनी सा आवेश। और तनी सा आवेश को हम लिखेंगे डी क्यू। डी माने डिफरेंशिएशन माने छोटी टोकी, और इंटीग्रेशन माने तो छोटे टोकी आवेश है, तो डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखेंगे। और मान लो इतना दूर काटते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम dx, और यहाँ से यहाँ तक की इस लंबाई को मान लेते हैं हम x। मान लो यहाँ से x दूरी पर काटे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई हो जाएगा a प्लस x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा आवेश एकदम बिंदु के जैसा दिखेगा हमको, यहाँ छोटा सा ना सतह काटे हैं, तो ये आवेश हमको कैसा दिखेगा, बिंदु के जैसा। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज बन गया, डी क्यू कोची बन गया। इसके कारण यहाँ पे तीव्रता मिलेगा कौन, क्या की ओर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो तीव्रता भी छोटे ठोकी मिलेगा। तो इसका नाम कोची दे देते हैं डी। इसका नाम क्या देते हैं, डी। कोई दिक्कत है, इसका नाम कोची दे दिए डी। अब देखो तो फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि डी इक्वल टू वही फार्मूला लगाओ के क्यू के जगह यहाँ पर डी क्यू, क्यू के जगह यहाँ पर डी क्यू, और नीचे कोची हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। एक्स दूरी पर मान लो यहाँ से हम कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। कहाँ कितना दूरी पर है, तो नीचे कौन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। अरे बाबू यहाँ से कितना दूरी पर हम काटे थे, एक्स दूरी पर, ये प्लस एक्स अभी छोड़ देगा। हाँ यहाँ से कितना दूरी पर काटे थे, एक्स दूरी पर, तो नीचे कोची का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या है, छोटा सा तीव्रता हमको मिल गया, हमको बड़ा सा तीव्रता चाहिए, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कह सकते हैं कुल तीव्रता, कुल तीव्रता ई नेट इक्वल टू, सीधे सीधे कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी।
तो इधर भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बटे एक्स स्क्वायर। अब देखो कहाँ से कहाँ तक निकालना था, तो सबसे पहला आवेश कितना दूरी पर था, ए दूरी पर था, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना था, ए से, और जाना कहाँ तक था, यहाँ तक, तो यहाँ तक आएंगे तो कितना दूरी हो जाएगा, ए प्लस एल हो जाएगा पूरा, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ ए था, अब इन्हें कितना बढ़ा एल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ए प्लस एल, तो ए से स्टार्ट करना था और ए प्लस एल तक हमको, तो जहाँ स्टार्ट होगा वो लोअर लिमिट और जहाँ लास्ट होगा वो अपर लिमिट, बस इसको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बाबू डी का इंटीग्रेशन होता है ई, लेकिन बात यहाँ ऐसा है कि यहाँ फंस रहा है, ऊपर क्यू है नीचे एक्स है, याद रखना जे डिफरेंशिएशन के टर्म में रहता है इंटीग्रेशन ऊपर होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये रेखीय आवेश वितरण है, तो हम क्या कौन सा आवेश वितरण है, आपको पता है क्योंकि रेखीय आवेश वितरण लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई होता है कि नहीं, तो इस सतह में आओ, छोटा सा सतह में आओ, किसमें आओ, छोटा सतह में हम लेमडा इक्वल टू डी क्यू बटा डी एक्स कर सकते हैं, क्योंकि आवेश डी की लंबाई कितना है इसका, तो लेमडा इक्वल टू डी क्यू बटा डी एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर डी क्यू हम निकाले तो क्या हो जाएगा, लेमडा डी एक्स हो जाएगा, डी क्यू का मान मिल गया, डी क्यू के जगह पर क्या रखेंगे लेमडा डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल, और यहाँ पे क्या कर देंगे के का के, और डी क्यू के जगह पर लेमडा डी एक्स, और नीचे कोची हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है, अनुभव कुमार एक बार और ध्यान से देखो, कुछ नहीं किए, आपको फॉर्मूला पता है ई इक्वल टू के क्यू बाई आर एस बाई, यही ना होता है, अरे फॉर्मूला यही ना होता है, तो ई इक्वल टू यहाँ देखो छोटा सा तीव्रता है तो कौन सी कर दिया डी के का के, क्यू के जगह यहाँ पर छोटा सा आवेश डी क्यू, और दूरी हम कितना लिए एक्स, किसका स्क्वायर हो गया। अब कुल तीव्रता निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसका भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तीव्रता कहाँ से कहाँ तक निकालना था, तो पहले ए डिस्टेंस, पहले यहाँ से लेकर कहाँ तक निकाला था, यहाँ तक, तो यहाँ पर दूरी कितना हो गया ए, और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो दूरी ए वाला ई, अब एन से एल कितना हो जाएगा ए प्लस, तो ए से लेकर ए प्लस, अभी डी का डी तो इसी छोड़ दिए। अब देखो यहाँ डी क्यू था, आपको पता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एल, लेमडा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एल, तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास आवेश कितना है डी क्यू, तो क्यू के जगह पर डी क्यू, लंबाई छोटा सा कितना है डी एक्स, तो एल के जगह यहाँ पर डी एक्स, तो डी एक्स को एल भेजेंगे तो डी क्यू मिल जाएगा, तो डी क्यू इक्वल टू कौन सी मिलेगा लेमडा डी क्यू के जगह यहाँ पर उठा के रख दिया लेमडा डी, बस इतने हुआ है अभी तक काम इतने हुआ। अब थोड़ा आगे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहेगा, ये आपका डी का डी, अब देखो तो के आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेमडा आपका कांस्टेंट है, अंदर बचा कोची डी एक्स, नीचे कोची बचा एक्स स्क्वायर, बताओ एक्स स्क्वायर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो पावर कोची में, और डी एक्स का डी एक्स लिमिट हो गया ए से ए प्लस। अब देखो फर्स्ट ईयर में भी कभी कभी आपको इंटीग्रेशन बताया गया होगा कि पावर वाला इंटीग्रेशन कहीं मिले तो एक पावर बढ़ा दिया जाता है और वही पावरवा को नीचे लिख दिया जाता है। नींद लग रहा है, लेक्चर चल रहा है, रामलीला हो रहा है, देखिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई, इधर के लेमडा का के लेमडा, यहाँ देखो x के पावर -2 है ना, तो एक पावरवा ऊपर बढ़ा देंगे और यही पावरवा को नीचे लिख देंगे, यही इंटीग्रेशन है। एगो पावर ऊपर जोड़ दिए कि ना, अब पूरा पावर नीचे लिख देंगे, लिमिट वैसी दे दो a से a प्लस यानी e इक्वल टू के लेमडा, देखो तो x एक में से 2 गया माइनस, नीचे भी कौन हो जाएगा माइनस a से a प्लस, माइनस को दे दे हो जाएगा माइनस के लेमडा, ऊपर x माइनस में नीचे आएगा तो बटा x कर दिए।
अरे ऊपरे पावर प्लस में, नीचे अरे ऊपरे पावर माइनस में, नीचे है तो ए से ए प्लस एल। और आपको पता होगा पहले अपर लिमिट तब लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस दे करके लोअर लिमिट पुट होता है ना, तो पुट कर देते हैं माइनस ए लेमडा, एक्स के जगह यहाँ पर पहले रखेंगे ए प्लस एल, माइनस एक्स के जगह यहाँ पर फिर रख देंगे ए। ई माइनस को अंदर अगर दे दे तो के लेमडा, ई माइनस में तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में, और ई प्लस में तो कोचिंग हो जाएगा। यही देखो आपका हो गया। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता अगर आपसे पूछता है तो इतना सारा काम करके आपको ये रेखीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता हो गया ना। जस्ट इसी तरह से पृष्ठ आवेश वितरण के कारण तीव्रता निकालेंगे, आयतन आवेश वितरण के कारण तीव्रता निकालेंगे, तब आपके टॉपिक में हम बुक का एंट्री करेंगे। एंट्री तो हुआ था, एक्स्ट्रा टॉपिक चल गया, नोट कीजिए। ये आपके टॉपिक नहीं है बुक में।